प्रश्नावली 10.2 का 11वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो देखो, वृत्त के परिघ हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और इसके परिगत का मतलब होता है इसके चारों ओर, यानी कि इसको टच करते हुए इसके चारों ओर एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। तो हमको दिया क्या है? हमको दिया है, एक तो हमको दिया है वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक हो गया, जिसका केंद्र कितना है? जिसका केंद्र है आपका O है। एक हमको दिया है समांतर चतुर्भुज, जिसमें अब समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं? तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB के सामने क्या है? DC, जिसमें AB बराबर DC और AD के क्या है? AB बराबर DC और AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये चीज़ें हमको दी गई हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ABCD हमसे कहा था समांतर चतुर्भुज है, हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि यह समचतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब हमें यहाँ केवल AB DC के बराबर है, यहाँ हमको चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। AB बराबर DC बराबर AD बराबर BC, ये सिद्ध करके हमको दिखाना है। अब हम हल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, इससे पहले भी जो हमने आपको प्रश्न बताए थे कुछ, ये देखो एक वृत्त है और वृत्त के बाहर ABCD 4 बिंदु हैं और इन वाह्य बिंदुओं से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं। A से P पर, A से S पे, B से P पे, B से Q पे, C से R, C से Q और D से R, D से S। ये क्या है? वाह्य बिंदु से दो दो स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं। तो हम लिखेंगे तो उत्पत्ति में हम चाहें तो पहले थ्योरम लिख सकते हैं, प्रमेय लिख देते हैं। क्या प्रमेय? हमने आपको बताया था कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्शियां बराबर होती हैं। यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि प्रमेय से लिख देते हैं, ठीक है। चूंकि प्रमेय से क्या है? वाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्शिकाएं बराबर होती हैं, इसलिए देखो A वाह्य बिंदु है तो A से एक स्पर्श रेखा डाली गई है AP और दूसरी डाली गई है AS, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार B से 2 डाली गई हैं, एक BP और एक BQ। AP की तरफ BQ PP ले लेंगे, यहाँ लिखते इसमें इस बात का ध्यान रखें। A से P लिया था तो B से भी P की तरफ हम आएंगे पहले, ठीक है, और B से चले गए हम Q की तरफ। समीकरण नंबर हो गया 2। इसी प्रकार C भी क्या है? वाह्य बिंदु है, तो C से भी क्या है? एक CR और एक CQ। तो CR बराबर हो गया CQ, BQ की तरफ हम आ गए CQ को लेके। समीकरण नंबर 3 हो गया। और इसी प्रकार D से भी 2 स्पर्शें डाली गई हैं, एक DR और एक DS, एक DR और एक DS, इसलिए हमने DR बराबर DS। समीकरण नंबर हो गया 4। हम क्या करते हैं? समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 और धन समीकरण 4, इन चारों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा AP धन BP धन CR धन DR। बाएं पक्षों को अलग जोड़ेंगे, जैसे चारों को जोड़ दिया, और दाएं पक्षों को अलग जोड़ेंगे। AS धन BQ धन CQ धन DS। अब देखो AP और BP दोनों को चित्र में देखें, AP में BP जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? A से लेकर B बन जाएगा, AB बन जाएगा पूरा। इसके बाद CR में DR जोड़ेंगे, चित्र में देख लो, CR में DR अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? इतने में इतना जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा, ठीक है, DC या CD कह सकते हैं। ये हो गया। अब बराबर यहाँ ये दोनों को जोड़ के ये आ गया, इन दोनों को जोड़ के ये आ गया। अब यहाँ BQ और CQ को अगर जोड़ दें, BQ और CQ को अगर देखें, चित्र में देखो, ये BQ है और ये CQ है, तो ये हो जाएगा BC, ठीक है। अब बचा क्या? AS और DS, AS और DS, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, AS धन DS, इनको एक साथ ले लिया। और BQ और CQ को जोड़ के हमने देखा चित्र में तो आ रहा है BC। अब ये हमको प्राप्त हो गया AB धन DC बराबर AS में DS जोड़ेंगे तो आ गया AD धन BC।
समीकरण नंबर हमको मिल गया 5। अब देखो चूंकि हमको जो दिया है, हमको क्या दिया है, हमने शुरू में लिखा था ए बी और डी सी बराबर है। हमने देखो ए बी डी सी के बराबर है और ए डी जो है बी सी के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ मान रख देते हैं। तो ए बी को ए बी रहने देते हैं, ए बी को ए बी रहने दिया, और ए बी और डी सी दोनों बराबर हैं तो डी सी के स्थान पे हम रख देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी तो ए बी के बराबर है, डी सी भी ए बी के बराबर है, तो डी सी के स्थान पे हम रख देते हैं ए बी। तो ये हो गया। और इसी प्रकार ए डी जो है वो बी सी के बराबर दिया गया है, ए डी के स्थान पे रख देते हैं बी सी, और एक बी सी पहले से मौजूद है। तो ए बी में भी यहाँ लिख देंगे, चूंकि दिया है, ये हमने कहाँ से रखे मान, चूंकि दिया है ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ये हमको दिया था, इसका हमने मान यहाँ से रख दिया। तो ए बी में ए बी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए बी हो जाएगा। बी सी में बी सी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी सी हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बी बराबर बी सी बच जाएगा। हमारे पास बचेगा ए बी और बी सी बराबर है। अब जो हमको दिया था वहाँ ध्यान दो, हमको दिया था कि ए बी डी सी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है। यहाँ क्या आ गया, ए बी और बी सी बराबर है। ए बी किसके बराबर है, बी सी के। तो ए बी ए डी के भी बराबर है और ए बी डी सी के भी बराबर है। इसका मतलब क्या है, चारों भुजाएं बराबर हो गई। इससे निष्कर्ष निकल गया है समीकरण नंबर 6 से। ठीक है, क्या हो गया, इसलिए हमको पता चल गया कि सम्मुख भुजाएं तो बराबर थी और आमने सामने की बगल वाली भुजाएं भी क्या हो गई, आसन्न भुजाएं भी बराबर हो गई। तो इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, ये हमको पता चल गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अतः चतुर्भुज जो ए बी सी डी था, ए बी सी डी, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाए वो क्या कहलाता है, एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यही चीज हमको सिद्ध करनी थी। समचतुर्भुज